ज्योत्सना जी, जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल वो ये बना हुआ है कि ये जो संशोधन आ रहा है और जिसे 29 में लागू किया जाना है, जो बात सामने आ रही है, उसका आधार सेंसस कौन सा होगा? 2011 का पुराना वाला या जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है जो कि खत्म होगी 2027 में? प्रत्युष जी, पहले तो आप ये समझिए कि पहले बिल को तो आने दीजिए। मैडम एक मिनट प्रियंका जी, क्योंकि ये जो चल रहा है ना, ये जो चर्चा चल रही है, या फिर ये लोग इसको डिस्कशन बोलते हैं प्रत्युष जी, ये डिस्कशन है, ये ना हम लोग डेकेड से देखते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से 2010 में पहली बार इन लोगों ने बिल लगाया था, दे वेंट फॉर इट, एंड द पार्टीज विच आर, अभी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है ना, वही दो पार्टीज ने उसको विरोध किया था, ओबीसी रिजर्वेशन होना है उसमें बोल के। They wanted further reservation in it. In fact, उन लोग को वहां पे फाड़ के फेंक दिया था। आपको याद होगा प्रत्युष जी इस बारे में भी। मैं ये बोलती हूँ कि नारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते, मैं एक ही चीज बोलती हूँ, पहला कदम तो बढ़ने दीजिए आगे। अब पहले कदम पे आप ये पूछ रहे हैं कि नहीं 24 में आपने क्यों लागू नहीं किया? आप बोलते हैं आप क्यों कर रहे हो? आपको करने पे भी आपत्ति है, ना करने पे भी आपत्ति है। अरे भाई आपने करा क्यों नहीं? हम तो ये पूछ रहे हैं, आपको रोका किसने था? मैडम बोलने तो दीजिए। मैडम एक मिनट, प्रियंका जी, मैं आपकी जो आपत्ति है ना, मैं समझ बोलना है प्रियंका जी, एक मिनट किसी को बोलने दीजिए। मैं एक करके बोलेंगे कि ज्योत्सना जी काफी देर से इंतजार कर रही थी अपनी बारी का, जब वो बोल रही तो प्लीज उनको बोलने दिया जाए, तभी दर्शकों को समझ में आएगी। उनकी आपत्ति यही है प्रत्युष जी, आप समझिए बात को, ना उसको होने देंगे और बोलेंगे आप नहीं कर रहे हो। हम जब करने के लिए डट के बैठे यहाँ पे, मैडम बिल्कुल ठीक बात, कौन नहीं होने दे रहा है? बिल पर प्रियंका जी आपको चुप बैठना पड़ेगा, आपको दूसरों की बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, जवाब देके जाइए। आप कैसे गलत सुननी पड़ेगी। आप तो चर्चा करते रहे इतने साल। नहीं, आप जब कांग्रेस की सरकार थी आप लोग चर्चा करते रहे। हम तो आज बिल लाए ना, हम अधिकार लाए हैं। क्या करें ये बताओ? एक सेकंड, हम तो अधिकार लाए, आप लोगों ने क्या किया? एक सेकंड, एक एक करके बोले प्लीज, एक एक करके बोले। महुआ मांझी जी तब से हैंड रेस कर रही थी, वो कुछ कहना चाह रही है। महुआ मांझी जी। देखिए, अभी जैसा कहा गया ना, महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात कही गई, तो मैं इसमें ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रोपागंडा पर ज्यादा विश्वास करती है, कम करती है। अभी असम चुनाव में हम लोग गांव-गांव घूमे, डिब्रूगढ़ में एक गांव हम लोग गए, वहां हमने एक भी टॉयलेट नहीं देखा। वहां चाय के बागानों के बीच महिलाएं टॉयलेट के लिए जाती हैं मजबूरी में, और वो चाय पूरी देश के और दुनिया के लोग उसी चाय बना के पीते हैं। वहां पर बिल्कुल गलत बात है ये उस डिब्रूगढ़ में। और दूसरी बात की ये जो आप गैस की बात कहे कि लकड़ियां, मुझे बोलने दिया जाए, उसके बाद नजर नहीं आई। ऐसा है कि जहां पर वो गैस की बात कही गई कि चूल्हा दिया गया लड़कियों को, महिलाओं को, लेकिन अब उस गैस की जो कीमत बढ़ी हुई है, अब वो चूल्हे कहाँ है, वो गैस कहाँ है, ये भी आप बताएं। तो आप कुछ भी करें, बहुत उसका स्वागत है। महिला आरक्षण बिल लाए, लेकिन उसे लाए तो सही, और ऐसा ना हो कि उसका भी हश्र इन्हीं चीजों की तरह हो जिसमें कि बाद में सब टाई फिस हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी किया जाए सोच समझ के विपक्षी पार्टियों की राय मशवरा लेकर। और सदन में क्या हो रहा है, ज्यादातर बिल जो है विपक्ष की अनुपस्थिति में पारित हो जा रहा है। आपको पता होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल जो आदिवासियों की सालों की मांग थी, उसे भी विपक्ष लगभग अनुपस्थित थे। जब वॉकआउट करके बाहर गए, एक और आपत्ति वो ये है इस बार भी कई परिसीमन के बाद दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, दक्षिण की सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर की सीटें बढ़ जाएंगी। ये असमानता की स्थिति हो जाएगी। प्रत्युष जी, मैं ये बोल रही हूँ कि पहली चीज हम लोग विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें डिलिमिटेशन की बात तो है नहीं, अभी तो है नहीं ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो मैडम अभी मेरे से पहले वो बोले हैं, महुआ जी है शायद, उनका जो बात है वो बिल्कुल सही है। अगर आप कुछ लेजिस्लेशन या कुछ अमेंडमेंट ला रहे हो तो उसको लागू कैसे करें, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए तो हमने ये अभी ये सेशन रखा है कि उस पर चर्चा हो, उसकी जो खामियां हैं, उसकी जो प्रॉज है, उसकी जो कॉन्स है, उसको हम समझे। और दूसरा चीज है प्रत्युष जी, हम आज इतना बात कर रहे हैं, 27 साल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, 27 साल का ये जो वेटिंग है, इसको क्या बोलते हैं ना, 27 साल का इंतजार है हम लोगों का, हर एक महिला की 27 साल का इंतजार है। तो आज हमें जब अधिकार मिल रहा है, फिर भी ये लोग टोकना चाहते हैं। और हमें कोई नारे नहीं चाहिए, हमें कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अधिकार। और ये बात मैं टीडीपी से क्यों बोल रही हूँ ये भी बताती हूँ मैं आपको। हमारी एक लौती पार्टी ऐसी है जिसने जो प्रॉपर्टी, आज जब सुप्रीम कोर्ट अभी लाया है 50% ऑफ
द प्रॉपर्टी बीन गिवन टू द विमेन। हमारी जो सरकार है, हमारी जो पार्टी है, 20 साल पहले ही हमने उस चीज को लागू किया था हमारे राष्ट्र में। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज वी हैव टू थिंक अहेड। आज जब हम लोग फाइट करें, आपने एक कंप्लीट वुमेन पैनल रखा है प्रत्युष जी यहाँ पे, आप सोचिए, आप देखिए, चाहे आप किसी को भी लीजिए, साइना जी को लीजिए, वंदना जी को लीजिए, सुनीता जी को लीजिए, या फिर मुझे लीजिए, या फिर क्या बोलते हैं प्रियंका जी को लीजिए, किसी को भी, महिमा जी को। हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में हैं, हमें अधिकार चाहिए ना। अधिकार आएगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, तभी तो देश का अच्छा होगा, तभी तो महिलाओं की अच्छाई होगी। इसीलिए तो हम फाइट कर रहे हैं। इंतजार नहीं है, बहुत हो गया इंतजार, अब अधिकार चाहिए हमें, और अधिकार हमारी सरकार दे रही है।